हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन चीजों का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पावन माना गया है। ये व्रत पापों का नाश करने वाला व्रत है। इस दिन व्रत के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन दान करने का भी शुभ महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण माना गया। साल में 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं और हर एकादशी व्रत का अपना महत्व होता है। चैत्र माह में पड़ने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। ये एकादशी बहुत ही विशेष होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत और पूजन करते हैं उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख शांति का वास बना रहता है। इस दिन दान करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से हर इच्छा पूरी होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू हो रही है। वही एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को तड़के वही 3:45 पर जो हो जाएगा। हिंदू धर्म में व्रत उदया तिथि मान्य होती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी के दिन अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन दिन अन्न का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां अन्नपूर्णा भी बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन अन्न का दान करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली आती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र बहुत ही प्रिय है। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में परेशानियां दूर होती हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। इस दिन गुड़ का दान करने से पुण्य फल मिलते हैं। भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को धन का दान करना चाहिए। इस दिन धन का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी होती हैं। बिना विष्णु भगवान के माता लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत क्या वाकई पाप से मुक्ति दिलाता है? तो दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्व बताया गया है। होलिका दहन और चैत्र नवरात्र के मध्य पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार के दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करें। इस दिन विधि विधान के साथ आराधना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं एकादशी व्रत में इन 5 गलतियों के कारण पुण्य की जगह लगता है पाप। तो कौन सी वो 5 गलतियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 1, पाप मोचनी एकादशी या हरि विष्णु से जुड़े किसी भी व्रत में व्रती को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे में एकादशी व्रत में ये गलती ना करें। नंबर 2 है, पाप मोचनी एकादशी के दिन बाल नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। इससे दरिद्रता पैर पसारती है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। नंबर 3 है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल, चने की साग, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस नियम की अनदेखी करते ही व्रत टूट जाता है। व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। नंबर 4 है, भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान हरि विष्णु को भोग में तुलसी डालकर अर्पित करें। इसके बिना वह भोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन भूल बस भी एकादशी पर तुलसी पात्र ना तोड़े तो इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। 5, पाप मोचनी एकादशी का व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा ना दें, दूसरों के जरिए दिया गया भोजन ग्रहण ना करें।
नंबर 6, पाप मोचनी एकादशी पर व्रत करने वाले के समस्त पाप धुल जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च 2025 बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। हरिवासर में ना करें ये एकादशी व्रत का पारण। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की चौथाई अवधि है, इसीलिए एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सुबह का समय उपयुक्त माना गया है। चलिए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रत का संकल्प ले। व्रत के दिन शुद्ध और सात्विक आचरण अपनाए। भगवान विष्णु की प्रतिमा का गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करें। फिर तुलसी के पत्ते और फूल चढ़ाकर पीले वस्त्र अर्पित करें। धूप दीप चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। उपवास रखें या फलाहार करें। सामर्थ्य के अनुसार अन्न, चावल, मसूर दाल, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन ना करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। रात को जागरण कर भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराकर दान दें। अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या ना करें। एकादशी के दिन चावल, मांस, मछली, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन ना खाएं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले और किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। एकादशी के दिन किसी प्रकार का नाश ना करें। एकादशी के दिन क्रोध ना करें और शांत रहें। एकादशी के दिन में ना सोएं। एकादशी का व्रत करने के बाद संकल्प ना तोड़े और फालतू बातें ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती। इस दिन व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत से जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार अगर एकादशी के व्रत को श्रद्धा और नियम से करें तो आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। और एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार यह व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी दुखों का अंत होता है। तो चलिए इस दिन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र महीने में एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल 25 मार्च को पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसके साथ ही पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो चलिए पाप मोचनी एकादशी को सफल बनाने के लिए उनमें क्या खाएं और क्या ना खाएं, और इस दिन क्या करें क्या ना करें। पाप मोचनी एकादशी पर जो व्यक्ति उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक चीजों का सेवन कर सकते हैं। वही व्रती इस दिन इस बात का ध्यान रखे कि नारायण की पूजा के बाद ही कुछ खाए। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अगर आप पाप मोचनी एकादशी पर व्रत कर रहे हो तो ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दूं कि व्रती को एकादशी के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसाले, तेल आदि से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही व्रती को चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन व्रत ना रखा हो तो तब भी सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्ण व्रत रखने का संकल्प जरूर ले। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या नहीं करें, तो दोस्तों काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है।